हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम प्री मेनली जो होगा, आप ये समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम आपका नियर अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी में, करीब करीब जनवरी में। और एक चीज़ बता दूं आपको, अभी आप लोगों की जैसे सुनने में आ रहा है कि आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आरआरबी जेईई 2024 के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें CBT 1 CBT 2। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि बाद में उनको ये लगता है कि यार CBT 1 तो हमारा बहुत अच्छा तैयार है, CBT 2 में कुछ भी नहीं आता। या कैसे को रिलेट करें कि दोनों चीज़ें एक साथ हम कोलैप्स करके पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का। और सेशन को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न से ही शुरुआत करना चाहूँगा और इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें भी समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्या मैथमेटिक, जैसे मैथमेटिक है आपकी, तो मैथमेटिक 30 नंबर की आएगी और 30 मार्क्स के, ठीक बात है, 90 मिनट होगा। तो यहाँ पर कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अभी से आपको सोचने होंगे एग्ज़ाम निकालने के लिए। वो पॉइंट्स आपको अभी से ही सोचने होंगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा यार रीजनिंग कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, जनरल साइंस कर लेंगे। और यहाँ पर टोटल कितने का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा 90 मिनट में। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। माना कि मैथ आप कर सकते हैं, लेकिन कितना फास्ट करते हैं, कितना एक्यूरेसी से करते हैं, ये भी मैटर करता है, दोनों चीज़ें। तो आप जो जिस हिसाब से अपने ढंग से करते हैं और एक सामने वाला जब आपको बताता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपके पास ट्रिक्स वगैरह इसमें खूब होनी चाहिए, इसमें और इसमें। जनरल अवेयरनेस की बात आती है तो जनरल अवेयरनेस आप एक ऐसा बना लीजिए कि डेली का डेली आपको आप ये मान लीजिए कि करीब करीब 30 मिनट करंट अफेयर और 1 घंटे, 1.5 घंटे आपको पढ़ना है। जनरल साइंस आप बढ़िया से तैयार करिए 1 से 2 घंटे, अपने हिसाब से जितना आपको टाइम मिले। ओके, अब बात आती है मैथ और जनरल इंटेलिजेंस। आप इसको डेली, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप इसको डेली 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं, मैथ को भी 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं। 1 2 3 4 4.5 घंटे आपका, ये 5 घंटे मान लेता हूँ, 5 घंटे आपका ये एकदम पैक्ड आपका ये होना चाहिए। जब आपको नींद आने लगे तो रीजनिंग लगा लीजिए, मैथ लगा लीजिए, नींद भाग जाएगी। जब नींद ना हो, फ्रेश माइंड हो आपका, तो जनरल अवेयरनेस साइंस पढ़ लीजिए। साइंस में भी स्पेशली आपको बायोलॉजी पे ध्यान देना है, बायोलॉजी और फिजिक्स पे। वैसे हम इंजीनियर हैं तो केमिस्ट्री हमारी वीक होती है, मेरी तो वीक थी, आपका पता नहीं, आपका शायद स्ट्रांग भी हो। तो ये तो जब प्री का आप तैयार कर रहे होंगे तब। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ और जनरल अवेयरनेस साइंस, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें आपका तो वही वाला आ गया, कुछ भी नहीं पढ़ना सर। फिर से बताऊं आपको, अभी कंप्यूटर मत पढ़िएगा, अभी कंप्यूटर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल साथ साथ लेकर चलते रहिए, क्योंकि जब आप टेक्निकल साथ साथ लेकर चलेंगे, कौन सा, ये बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। यहाँ से 10 नंबर का आता है। और एसएससी जेईई में इस बार की अगर बात करूँ तो मेनली 2 से 3 क्वेश्चन इसी से वो पूछा ही था। आगे बात करते हैं क्या, टेक्निकल एबिलिटी, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए ये 100 मार्क्स का है। तो देखिए, आप सिविल वालों के लिए 110 तो ये श्योर हो गए, और ये आप पहले से पढ़ चुके थे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप लोगों चाहे किसी भी वर्टिकल से हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो ये है ना, इसको आप एक टारगेट बना लीजिए कि इनमें से एक सब्जेक्ट डेली करना है। एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट करना है पहले, और जिसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, और ये लाइनअप में 1 या 2 सब्जेक्ट अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना है, किसी के कहने पे नहीं, आपकी जो कैपेबिलिटी है। यहाँ पर क्या है, आप 1 या 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट, और जैसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, इसके PYQ, MCQ इनके लगाते रहिए, और आगे क्या करिए, आगे भी नए सब्जेक्ट स्टार्ट करते रहिए। ऐसा एक आपके पास चार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्निकल को आप कम से कम 4 घंटे दे ही सकते हैं। 4 घंटे में आप, सिंपल सी बात है कि 2 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ें और 2 घंटे क्वेश्चन लगाएं, ये बहुत है इतना। 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 2 घंटे क्वेश्चन, बहुत है। 5 घंटे वहाँ बता दिए, 4 घंटे केवल टेक्निकल बता दिए।
9 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है एक दिन में। अभी आप ये देखिए कि आपके पूरे दिन में, आप पूरे दिन में कितना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं। सारे काम छोड़कर बाकी पूरे दिन आपको पढ़ाई करना है। टाइम आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। आगे अगर बढ़ता हूँ, आगे रिवीजन। हम ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे भूलता जाता है। तो रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसा करिए ना, जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बताया क्वेश्चन करना है, और उन क्वेश्चन के साथ साथ आप रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो जितना भी पढ़ें सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा और इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो रिवीजन के साथ साथ अगर बात किया जाए टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी जेईई में आपको पता है, अगर यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि आपको 90 मिनट करने हैं, 90 मिनट में 30, 20, 55 हो सकता है कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप 50 मिनट लगा दें, 50 मिनट लगा दें, और ये 25 को 30, 50, 30, 80 मिनट यही हो जाएगा। 10 मिनट में आपको ये करना होगा, 45 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा भाई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कब हो पाएगा? जब आप एक टाइम के अनुसार काम करें। वो टाइम आप अभी से एकदम डिवाइड कर लीजिए कि किसको कितना समय नियर अबाउट देना है। कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, आपके हिसाब से। आप हो सकता है रीजनिंग बहुत फास्ट कर रहे हो, मैं थोड़ा स्लो कर रहे हूँ, जीएस जीके बहुत फास्ट कर रहे हो, तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आगे बताया जाए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अभी तो नहीं, अभी टाइम मैनेजमेंट अभी तो पढ़ाई के हिसाब से अगर टाइम मैनेजमेंट बताऊँ तो एकदम टाइम मैनेजमेंट दीजिए पढ़ाई में जितना हो सके, ठीक ना, और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए। आगे अगर बात किया जाए स्पीड और एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ा मैटर है आपका। क्या स्पीड और एक्यूरेसी? क्यों? क्योंकि सर जब स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बात किया जाता है, स्पीड और एक्यूरेसी की बात किया जाता है ना, ये बहुत मेन रोल प्ले कर लेता है। स्पीड और एक्यूरेसी, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। टाइम आपका कम है और अगर उस दौरान आपकी एक्यूरेसी नहीं बनी, सिलेक्शन नहीं होगा भाई। एक्यूरेसी नहीं बनी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं पहले कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप लोगों के लिए जो तेजस बैच है, एक मिनट, आप लोगों के लिए तेजस बैच दिखा देता हूँ। आरआरबी जेईई जैसे जाएंगे ना, शंखनाद बैच, ये कंप्लीट सिविल का मतलब CBT 1 और CBT 2 होगा, और तेजस आपका नॉन टेक्निकल का होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, आपको कोर्स 2500 रुपये मिल रहा है। कितने का? 2500 रुपये में। वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की है। आप चाहें तो इसमें कूपन कोड लगाकर Y579, क्या Y579 लगाकर 2099 का भी ले सकते हैं। कितने का? 2099 रुपये का इनरोल कर सकते हैं। तो जाओ आज जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये बैच अभी कल से ही स्टार्ट है, 16 सितंबर से। देर मत करिए। और यहाँ पर आपको बता दूँ, आप ना ये शंखनाद और या तो आप सीधे महापैक भी ले सकते हैं। आरआरबी जेईई जैसे महापैक आप ओपन करेंगे, 2716 रुपये यहाँ दिख रहा होगा। आपके पास पैसा हो तो ले लीजिए, और अगर पैसा नहीं है तो Y579 कूपन कोड लगा के 2281 रुपये में 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। तो आई होप मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इस पर आप एक बार काम जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो सेशन होते हैं आप इनको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन होते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं, और हम ये जो पॉइंट बताते हैं ये हम एक्सपीरियंस बेस पे बनाते हैं। किस पे? एक्सपीरियंस पे। अभी आप बच्चों से बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उन बच्चों से भी हम बात करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली शाम के 7 बजे मेरा यूट्यूब के अंदर सेशन होता है, आप वहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।